अपन अपने लाइफ में डिसिप्लिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन के साथ सिंसियरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपन ये देश के लिए, समाज के लिए, अपने फैमिली के लिए क्या क्या दे सकते हैं, कैसा दे सकते हैं, ये सोचना इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन खाली क्लास में जो टीचर बोलते हैं यही डिसिप्लिन नहीं होता है। डिसिप्लिन है अपने लाइफ में उठने के साथ साथ, उठने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, आपका अपना प्लान क्या है, ये बाकी के ये भी आता है। जैसा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो कब पढ़ना है, कितने देर पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसके बारे में बार बार अपना प्रधानमंत्री जी भी बोले थे। जब पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला इजी सब्जेक्ट्स ले लो, कंप्लीट करो, उसके बारे में बाद में धीरे धीरे बाकी के भी आता है। तो डिसिप्लिन, सिंसियरिटी जब होता है तो उसके लगते हुए बाकी का इश्यूज भी आते हैं। जैसा लीडरशिप है, जो इधर खड़े रहे, जो एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, मंत्री बने हैं, वही लीडर नहीं होता है। आपके क्लास में क्लास लीडर है, आपके कॉलेज का, स्कूल लीडर भी होता है। वो कैसे होता है? तो क्लास में बाकी के बच्चों को जो समझा सकते हैं उसी के तो क्लास लीडर बनाते हैं, खाली क्लास का नहीं। जैसा स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का कैप्टन बनाते हैं, तो स्पोर्ट्स का कैप्टन किसको बनाते हैं? जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं, वो टीम मेंबर्स को लेके जो काम करा सकता है, टीम को जिता सकता है। कभी टीम अगर पॉइंट गया है, लास्ट में है या हार गया है, तो फिर उनको मॉरल सपोर्ट देता है। मॉरल सपोर्ट देके अभी गए तो गए, अगले जीतेंगे। कभी गेम में तो दो टीम जीत नहीं सकता है, एक तो हारता है, फिर भी आगे जीतने के लिए कोशिश करता है। ये स्पिरिट वो कैप्टन बताता है, तो वही लीडरशिप है। तो ऐसे लीडरशिप क्लास के अलावा, अपना स्टडीज़ के अलावा बाहर भी अपना एक्टिविटीज़ होता है। जैसा अभी बोले हैं पेड़ लगाने का, पेड़ लगाने का, माँ के नाम पे पेड़ लगाना है, अपने स्कूल में भी अपन लगाएंगे। अगर वैसे आप लीड ले सकते हैं। वैसे ही अपने त्रिपुरा में बहुत से सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, तो वो सोशल एक्टिविटीज़ में कभी पूजा होता है, दुर्गा का पूजा होता है, बाकी के मेला होता है, तो उसमें अपना रोल क्या है, अपन क्या कर सकते हैं। तो उसमें कुछ लोग एक्टिव होते हैं, बड़े लोग तो अपने को हेल्प करते हैं फाइनेंशियली। मगर जो पेंडाल है, पेंडाल में रात में उसको प्रोटेक्शन के लिए जो सोते हैं वो 99% बच्चे ही सोते हैं, वही एक्टिव होते हैं। तो उसमें जो सोते हैं, रात में उनके साथ बात करना,
उनको एनकरेज करना, सोसाइटी के बारे में बात करना, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए बात करना, यही है। तो कभी कभी अभी बोले हैं आपने क्या काम किया है, कैसे आपको इंस्पिरेशन मिला है। तो जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, एनसीसी कैंप में टेंट लगाने का है। अभी तो टेंट्स नहीं है, बिल्डिंग्स आ गया है। 1968 में 50 साल पहले उस टाइम पे तो जंगल में टेंट्स में रखना था, उसके लिए रात में ड्यूटी करना पड़ता था। और उधर ही कैसे ये करना है उसमें भी कॉम्पिटिशन्स, उसमें भी ये होता है। और वैसे ही बाढ़ आया तो बाढ़ के टाइम पे जो फंस गए हैं, जो नीड है, हेल्प का नीड है, उनके पास गए हैं, उनका कपड़ा पूरा चले गए, रेशन चले गए। तो हम निकले, हमारा बैच कॉलेज स्टूडेंट्स घर घर को गए, घर घर को आपके पास कुछ पुराना कपड़े हैं, यूज्ड कपड़े हैं, वो दीजिए ताकि वो बाढ़ में जो है उनके लिए अपन दे देंगे। कोई पुराना यूटेंसिल्स है वो दीजिए तो हम उधर देंगे। ये छोटा छोटा है, मगर उधर से ही अपना समाज के लिए काम करने के लिए अपन ये सोचते सोचते आगे आते हैं। तो फिर आगे आने के बाद आम स्टूडेंट्स का कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, समाज का कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो फिर उसके खिलाफ वॉइस निकालना, बात करना, रिप्रेजेंटेशन देना। जैसे हम जाते थे कि ये स्कूल में इंग्लिश टीचर नहीं है तो इंग्लिश टीचर जल्दी होना, कलेक्टर के पास जाओ, रिप्रेजेंट करो। ये मैथमेटिक्स टीचर इधर से ट्रांसफ़र हुआ है तो हमारे को दूसरे टीचर दो, तब तक इसको निकालना नहीं। यही रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यही लीडरशिप है। तो उसके बाद में ऐसे आते आते 1975 में जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन आया। उसमें पहले अपन स्टूडेंट्स जो है अपन देश के लिए अच्छे काम करना है और अपन ये डोरी के अगेंस्ट बात करना है। जो आंदोलन में है ये डोरी नहीं लेना है, ऐसे शपथ लेना है, ऐसे ये है। अभी अपने पास भी त्रिपुरा में नशा मुक्त भारत है, नशा मुक्त भारत के खिलाफ आंदोलन चलाना है। आंदोलन बोले तो रोड के ऊपर आने का जरूरत नहीं, आंदोलन बोले तो एजुकेटिंग द पीपल। नशा मुक्ति के खिलाफ इसका क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे इसका कंटिन्यूटी प्रॉब्लम्स होता है, इसका कैंसर भी हो सकता है, एड्स भी हो सकता है, और अल्टीमेटली देश के खिलाफ ये बाकी के विदेश वालों ने ये नशा इधर बेच के अपने आगे जनरेशन के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे अगर करते हैं तो आप भी लीडर बनते हैं। वैसे ही ISO इसमें से मैं हूँ। इसके लिए कभी कभी प्रोटेस्ट करते समय केस लगाते हैं, जेल को भेजते हैं, तो जेल को भी गए हैं। तो उसके बाद में फिर मैं पॉलिटिक्स में होना बोल के कभी सोचा ही नहीं, मगर ऐसे ऐसे काम करते करते वो स्टूडेंट के इश्यूज पे जेल गए। जब जेल गए तो बाद में बात बोले कि आप इसी में रहे हो, तो वैसे आया है। तो अभी जो पर्सनल ये बोले हैं, और अपन आगे अच्छा बनने के लिए जो पहले बोला ये डिसिप्लिन, और उसी तरह से कभी कभी अपना कॉन्फिडेंस, कोई ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है, कोई अंडर करने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखता है, वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ये भी प्रॉब्लम होता है। तो अपन यूथ है,
यंगस्टर्स है, अपना शक्ति अपना को मालूम नहीं होता है, तो अपने शक्ति के ऊपर विश्वास करना है, उस दिशा में प्रयत्न करना है, खाली सोचने का नहीं, उसको कंटिन्यूअसली अमल करते हुए जाना है। जैसा अपन आप सब लोग रामायण सुने हैं, पढ़े हैं, तो रामायण में अपन हनुमान का, भगवान हनुमान का सुनते हैं, उनका शक्ति उनको नहीं मालूम, आगे वाले भाई कि आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो वो उनका शक्ति बढ़ जाता है और जो काम उनको दिए हैं वो करके लेके आते हैं। वैसे ही अपने स्कूल में भी कभी कभी कुछ स्पोर्ट्स में ये आप कर सकते हैं, ये टीम आप जीत सकते हैं, इसमें आप प्राइज ला सकते हैं, ये विश्वास जब टीचर या बाकी के स्टूडेंट देते हैं तो वो जीत के आते हैं। वैसे ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, मैं कहाँ करता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, इससे आपको फर्दर प्रॉब्लम्स होगा। ये भी अपन महाभारत में देखते हैं, कर्ण था, कर्ण क्या होता था, उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसीलिए करना उनके पास पावर्स रहने के बावजूद भी वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मैं शूद्र का हूँ ऐसा लोग सोचने से उनका डिफीट होना पड़ा। तो अपन अपना एक स्पष्ट लक्ष्य से आगे गए तो जरूर अपन अपना काम में आगे जा सकते हैं। जैसा एग्जाम्पल्स बहुत है, मैं आज एक सुना है एक ब्रियान एक आदमी हैं, उनको सब लोग वैसे ही काम नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, मगर उन्होंने आने के बाद दूसरों कैसे करते हैं, कैसा उनका सक्सेस रेट है, ये उनसे बात करते थे। उनसे बात करने के बाद उससे हम भी ऐसे लाइन में सोच सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो खाली सुनने के बाद उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना ये इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं सब कुछ हूँ मगर प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो ये नहीं होता है। वैसे ही एग्ज़ाम का भी वही है, मैं पढ़ लिया हूँ, मेरे को सब मालूम है, तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए रेगुलर अपन स्टडी करना ये इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे ही अभी कभी कभी सक्सेस के बारे में अगर बोलना है तो सोसाइटी में क्या अपन सोचते हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी अपन अपने घर में अपने पिताजी माताजी कभी कभी ऐसे ही काम करते जाते हैं तो उसको अपन इतना हार्ड वर्क है, अभी देखा है, ये पोचमपल्ली का शायरी के बारे में देखा है, वो शायरी करते समय उसका प्रॉब्लम ज़्यादा सोचने के बाद वो गाँव का एक बच्चा ने ये ऐसा नहीं, ये कंप्यूटर में डाल सकते हैं, इसके लिए मशीन तैयार कर सकते हैं बोल के वो मशीन उनके पिताजी के लिए, वो माँ बाप के लिए तैयार करा है। तो आप भी कोई समस्या देखते हैं तो ज़रूर उसको कैसे अपन ये कर सकते हैं। अभी तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आप बोले हैं, सोशल मीडिया जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसको कितना कैसे यूज़ करना ये इम्पॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बात करते हैं, ये होने से पूरे जान चले जा रहे हैं, तो ये भी है। तो उसको अपन एक एडवांटेज के रूप में देखना है, उसको यूज़ करना है, मगर उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना है। सोशल मीडिया जो है अपन उसके लिए भी पहले मैं जो बोला हो डिसिप्लिन के ऊपर अपन उसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर सेल्फ
अगर घर में रिस्ट्रिक्शन देते हैं, आप फ़ोन यूज़ नहीं करना है, बात नहीं करना है, सोशल मीडिया देखना नहीं, तो आप आपके माँ बाप को बोल सकते हैं हमारा टाइम दे रहे हो, तो ये टाइम पे होमवर्क कर लिया, होमवर्क करने के बाद ये आधा घंटा हम सोशल मीडिया ये देख सकते हैं। ऐसा आप सेल्फ डिसिप्लिन रख लिए और माँ बाप को बोले तो माँ बाप ज़रूर आपका काम सुनते हैं। तो वैसा सोशल मीडिया में जो चीज़ बाहर नहीं बोलते हैं, कभी कभी अपन उसमें से जल्दी सीख ले सकते हैं, मगर उसको भी लिमिटेशंस रहना ये जरूरी है। और अगर अपन डिजिटल इसमें चल रहा है तो उसके अच्छे यूटिलाइजेशन करना है। वैसे ही सोशल एक्टिविटीज में अभी पेड़ के बारे में बोले हैं, वैसे ही प्लास्टिक के बारे में बोले हैं, प्लास्टिक के बारे में, ग्रीनरी के बारे में, ये सब सोशल एक्टिविटीज़ है, उसमें अपन करना है। और एक महामारी है ये टीबी मुक्त भारत भी अभी चल रहा है। टीबी मुक्त भारत में ये अभी कोई घर में टीबी है तो उनको अपन ये करके हर दिन उनका दवाई लेना है, दिलाना है, वो लिया नहीं लिया देखना है। वो कंटिन्यूसली 6 महीने तक देखे तो उनके पास गए तो उनके पास से फिर घर में आता है। जब एक घर में आए तो पूरे कॉलोनी में या गांव में पूरा आता है। तो इसीलिए ये टीबी मुक्त भारत के बारे में सशक्त रहना है और वैसे ही नशा मुक्त भारत के लिए ये रहना है। अपन सेल्फ डिसिप्लिन और कमिटेड टू और कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट इसमें से ये करके साइंटिफिकली आप सोचें तो ज़रूर आप आगे जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और इस टाइम पे टीचर्स के लिए मैं एक ही बोल सकता हूँ कि बच्चे इनडिसिप्लिन बोल के सोचते हैं, इनडिसिप्लिन नहीं होता है, उनको अपन ठीक से लेके जाने का ज़रूरी है। बच्चों के अंदर जितना पेशेंस है उतना पेशेंस अपने पास नहीं है। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो बच्चों को एक लेगो अगर दे के बिल्डिंग बनाने के लिए बोलो, वो 10 बार 15 बार भी गिर जाता है तो फिर वो तैयार करता है, तैयार करके फिर बोलता है कि माँ मैं तैयार करा। तो उतना पेशेंस आपको है क्या? आपको नहीं है, मगर बच्चों को है। वैसे ही उसको क्रिएटिविटी देखने का है। ये क्रिएटिविटी के लिए ये स्कूल के बारे में सुना हूँ, हर तरह का ये एक्सपेरिमेंट्स इधर चलता है। उसी से अपन ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जितने भी है उसको इम्प्लीमेंट करने का ये भी इधर चल रहा है। बहुत खुशी है। और मैं इस संदर्भ में बच्चों को एक बार यही बोलता हूँ कि लास्ट में जो मोदी जी ने बोला है, कल 27 जुलाई है, अपना पुराना राष्ट्रपति साइंटिस्ट भारत रत्न अब्दुल कलाम जी का देहांत हुआ तो उस दिन है। तो उनके सोच एक ही है, बड़े सोचो और जो बड़े सोचते हैं उस दिशा में जाने के लिए कोशिश करो, ज़रूर रिजल्ट्स निकलेगा।